जय श्री कृष्णा। बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि एक ऐसा समय आपके इंतजार कर रहा है जो आपके लिए ढेरों लाखों खुशियां लेकर सामने पर खड़ा है। वो समय कुछ दूर नहीं रह गया है। समझिए उस समय के आप नजदीक आ चुके हैं, इसलिए मन उदास बिल्कुल मत करिए। क्या आपके साथ होने वाला है, आगे जो समय आ रहा है वह समय कैसा होने वाला है आपके लिए, इस बात की चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। यानी कि सबसे शुभ समय, सबसे उत्तम समय, सबसे अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए मन को बिल्कुल मत उदास करें। क्या समय आ रहा है, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं साक्षात भगवान श्री हरि अर्थात देवगुरु बृहस्पति के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव पर गोचर करेंगे। आपके कहां पर? आपके दसम भाव पर। ये आपका कौन सा भाव है? दसम भाव है। यही आपके व्यवसाय का है, यही आपके कर्म का क्षेत्र है, यही पिता का स्थान है, यही स्थान आपके कैरियर का है। और जहां पर सबसे शुभ ग्रह, सबसे उत्तम ग्रह कौन? देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। अब ये करने कब जा रहे हैं? देखिए अभी आपका समय मैं बता रहा हूं, अभी समय खराब चल रहा है अभी, किंतु ये समय दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं आप। 14 मई, ध्यान दीजिए, वो डेट कोई दूर नहीं डेट रह गई है। 14 मई 2025, इसी 14 मई को देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव, अपने मित्र की राशि अर्थात बुध महाराज आपके लग्नेश की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आगे आने वाले समय में आपके ऊपर क्या देखा जाएगा। 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। एक बार अगर आप कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो एक बार अवश्य संपर्क करें। A to Z अगर आप अभी कॉल करेंगे तो अभी आपकी कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति बुध महाराज की राशि में बैठने के कारण सबसे पहला जो प्रभाव देखने को आपको मिलेगा वो पिता का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, सबसे पहला प्रभाव ये देखा जाएगा। पिता के साथ ही साथ में जो आगे और प्रभाव देखने को, भाई पिता का स्थान है और पिता के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह हैं, सबसे उत्तम ग्रह हैं, आपके दसम भाव पर रहेंगे तो पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, प्रथम चीज। या फिर आप अपने पिता का ही व्यवसाय करते हैं, जो आपके पिताजी व्यवसाय करते हैं वही व्यवसाय आप भी करते हैं, तो उसमें भी आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। वो व्यवसाय काफी अच्छा चलता हुआ आपका नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। ये प्रभाव अर्थात पिता के व्यवसाय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और पिता की ओर से काफी मदद, काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ राज्य से अर्थात सरकार की ओर से सम्मान आपको प्राप्त होगा। सरकार की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। आप किसी भी देश में रहते हैं, कोई भी किसी भी देश के अंतर्गत रहते हैं, वहां की सरकार से आपको सम्मान मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ उस सरकार से आपको काफी हेल्प, काफी मदद प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि व्यवसाय, भाई हमारा दसम भाव क्या है? दसम भाव हमारा व्यवसाय का क्षेत्र है, हमारे व्यापार का क्षेत्र है। दसम भाव क्या है? हमारे व्यवसाय का क्षेत्र है, हमारे व्यापार का क्षेत्र यही क्षेत्र है। तो व्यवसाय आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, वह व्यवसाय आपका काफी ग्रोथ, काफी व्यवसाय में उत्तम अच्छा व्यवसाय आपका चलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको ये पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। सीधा सीधा मैं कहूं तो व्यवसाय क्षेत्र में आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के दसम भाव पर आपके जो प्रभाव देखा जाएगा, उसी के साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो काफी मान सम्मान आपका प्राप्त होगा आपको। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां भी हैं। ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र करते ही करते हैं, और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव को देखते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो देखिए आपके कौन से भाव पर दृष्टि पड़ेगी? परिवार भाव पर और धन भाव पर। तो देखिए आपके द्वितीय कौन बनते हैं, अर्थात इस भाव के स्वामी कौन बनते हैं?
आपके जो 12 घर हैं, 12 घरों में आपके धन भाव अर्थात द्वितीय भाव जो धन का है, इसके स्वामी कौन बनते हैं? इसके स्वामी बनते हैं शुक्र। अब शुक्र और देवगुरु बृहस्पति में जो संबंध है वो 36 का आंकड़ा है। एक राक्षसों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं के गुरु राक्षसों के घर को देखेंगे, यहाँ पर ये प्रभाव देखा जाएगा। लेकिन दोनों गुरु क्या है? दोनों गुरु हैं। गुरु आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो आपके धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो धन में वृद्धि होगी। भले ही धन के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ धन के लिए आपको जो है भाग दौड़ करनी पड़ेगी, किंतु धन की प्राप्ति भी होगी। भाई देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, तो धन की प्राप्ति भी आपको होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। परिवार में कुछ अनबन हो सकती है, परिवार का सपोर्ट कुछ आपको कम प्राप्त हो सकता है, किंतु अंत में परिवार की ओर से हेल्प प्राप्त अवश्य ही होगी। यानी कि जब निराश हो जाएंगे आप तो परिवार का हाथ और परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपको देखने को मिलेगा आपके ऊपर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, अर्थात जीवन में सुखों के भाव पर। और ये आपके चतुर्थेश कौन है? अर्थात आपके इस भाव चौथे घर के स्वामी कौन है आपके? तो चौथे घर के जो स्वामी आपके बनते हैं, वहां बनते हैं चौथे घर के स्वामी कौन बनते हैं? चौथे घर के स्वामी बनते हैं आपके साक्षात देवगुरु बृहस्पति। यानी कि फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं, जो स्वामी बनते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को अर्थात स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, अपने ही घर पर यहाँ पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डालेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। भाई तो ज्योतिष में साफ साफ वर्णनाया, कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है, अपने घर पर दृष्टि वो डालता है, तो प्रभाव और ज्यादा शुभ हो जाते हैं। तो इस बीच में आपको वाहन का सुख, आपको प्रॉपर्टी का सुख, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, मित्र यारों का सुख आपको प्राप्त होगा। भाग्य में, आपके भाग्य में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपको भाग्य का साथ भी आपको बेहतरीन उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि सम्मान भी प्राप्त होगा। शत्रुओं से ध्यान दीजिएगा, शत्रुओं से कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच में सबसे ज्यादा मित्र यारों में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका, कहीं मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन आपका फंसा हुआ है, वह धन आपका निकलने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा बन जाते हैं। यानी कि मित्र यारों में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका लगभग रिकवर हो सकता है। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं भी देखी जाएंगी। कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं भी आपकी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं चल रही थी, या प्रॉपर्टी लेने वाले थे या खरीदने वाले थे या बेचने वाले थे, जिसमें कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो लगभग वह समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहां पर पड़ेगी? आपके षष्ठम भाव पर। देखिए, आपके षष्ठम भाव पर विराजमान रहेंगे राहु महाराज। और राहु क्या है? अशुभ ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति क्या है? शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह की दृष्टि कहां पर पड़ेगी? अशुभ ग्रह पर पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, ये नेगेटिव देखा जाएगा। तो शत्रुओं से आप सावधान रहें, शत्रुओं से जो है आप सावधानी बनाकर रखें। शत्रुओं पर जो है नौकरी में, भाई नौकरी का छठा भाव होता है, नौकरी से संबंधित उच्च अधिकारियों से संबंध अपने मधुर रखें। हालांकि होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको संबंध जो है आगे स्ट्रॉन्ग मधुर अच्छे रखने होंगे मई महीने के बाद। उसी के साथ ही साथ में आपको आगे बताते चलें कि कर्ज, अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज ना लें। यानी कि अपनी शौक पूरी करने के लिए आप कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं, ऐसा ना करें। जिस चीज को आपको आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी आप बैंक से लोन वगैरह करवाएं, कर्ज वगैरह किसी से लें, अनावश्यक कर्ज ना लें। तो देवगुरु बृहस्पति का आगे ये आपका जो समय आने वाला है, वो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।